ये आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, ओके। एक्सरसाइज 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक सेट ए है such that elements of A which is denoted by X belongs to natural number set, okay. There is another set capital B and जो C के एलिमेंट है it is given by 2n minus 1, okay, and n belongs to natural number. Next there is another set D where x is the element of D and x is a prime number, okay. तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B, ओके। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब आप समझते हैं कि A और B में जो कॉमन होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लियोगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब A में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू, ओके। सिमिलरली B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू 2n है और मैंने आपको बताया था 2n क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ओके। n का वैल्यू, x का वैल्यू किसको बिलोंग कर रहा है, सेट नेचुरल नंबर को, ओके। तो x की वैल्यू आप I think n belongs to, yes, this n small n belongs to natural number set, means n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ओके। n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, बिकॉज ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, फिर n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, n का वैल्यू 3 रखो 2 3 जा 6 एंड सो ऑन टू। इस तरीके से इसमें इवन नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 2n minus 1 किसका फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया ऑड नंबर्स का फॉर्म होता है। वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, n का वैल्यू 1 रखोगे 2n minus 1 1 आएगा, ओके। n का वैल्यू 2 2 2 जा 4 minus 1 3, n का वैल्यू 3 पुट करोगे 2 3 जा 6 minus 1 5, नेक्स्ट इज 7 एंड सो ऑन टू, ओके। नाउ प्राइम नंबर का सेट आपको पता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बताया मैंने, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 is a prime number, 7 is a prime number, and next is 8 is not a prime number, 9 is also not a prime number, 10 is also not a prime number, 11 is a prime number and so on to, okay. तो first of all A intersection B, देखिए A intersection B में आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप रूल लगा सकते हो क्या, कि देखिए A आप यहाँ पे देख रहे हो B is the subset of A, B is the subset of A, okay। तो हम लिख सकते हैं since B is the subset of A, तो therefore, और आपको मैंने रूल बताया था, ओके। इफ B is, यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए B is the subset of A, तो आपको मैंने बताया था B is the subset of A अगर होता है तो B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B आप कुछ भी निकालोगे तो इट इज गिवन बाय B। और आप देख भी सकते हैं क्या, देखिए A और B में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इवन नंबर्स आ रहे हैं, ओके। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी 6 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B अगेन क्या आने वाला है, A और B में देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, इस तरीके से 8 कॉमन होगा एंड सो ऑन टू। तो ये देखिए A इंटरसेक्शन B आया क्या, सेट B आया, ओके। नाउ सेकंड इज we have to find A intersection C, okay। A intersection C, तो देखिए A और C में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। आप फिर से देख रहे हो क्या, C is the subset of A, ध्यान से देखिए C के सारे एलिमेंट A में हैं, बिकॉज C एक ऑड नंबर का सेट है और A एक नेचुरल नंबर का सेट है, ओके। तो C is the subset of A, since C is the subset of A, therefore A intersection C is given by set C, ओके। और आप देख भी सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेट A और C में देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 1, देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 3, ओके। 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, ओके। फिर 7 यहाँ पर भी होगा और ये नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पर भी होगा। तो इस तरीके से आप देखते हो दोनों में कॉमन 1 3 5 7 इस तरीके से मिल रहा है, बट ये सेट कौन सा है,
सी। ओके, थर्ड देखिए जरा, थर्ड में हमसे बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ओके, ए इंटरसेक्शन डी। तो चलिए देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। ओके, तो इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखिए 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ 2 है। ओके, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ओके, और यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर 4 नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं इंटरसेक्शन डी में। मेरे पास है 2 3 ओके 5 ओके 7 11 इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, और मैं बोल भी सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंस डी इज द सबसेट ऑफ A, therefore A intersection D is equals to set D। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, सेट D के इक्वल। ओके, तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, देखते हैं जरा। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है, B इंटरसेक्शन C। ओके, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। B में आपके कैसे नंबर आ रहे हैं, B में आपके आ रहे हैं इवन नंबर। ओके, और सी में आ रहे हैं आपके ऑड नंबर। तो इन दोनों सेट्स में बी और सी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। व्हाई, बिकॉज बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। ओके, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी कुछ भी को आप क्या कैसे डिनोट करते हो, नल सेट से। ओके, वॉइड सेट हो गया। नेक्स्ट है इसमें पार्ट फिफ्थ देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। ओके, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए जरा, बी इंटरसेक्शन डी में बी एक इवन नंबर का सेट है। ओके, एंड डी एक प्राइम नंबर का सेट है। ओके, और हियर बी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। ओके, ऑल्सो डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ना तो यहाँ पर बी देखिए, ना तो बी यहाँ पर डी का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है, और ना तो डी बी का सबसेट है। ओके, बट यहाँ पर हमें देख रहे हैं एक कॉमन एलिमेंट मेरे को मिल रहा है बी और डी में, एंड दैट इज 2। ओके, बिकॉज वी नो दैट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको पता है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी मुझे क्या मिलता है, बी इंटरसेक्शन डी मुझे मिलता है ओनली एक सेट मिलता है जिसमें एक एलिमेंट आता है, दैट इज 2। ओके, एंड लास्ट इज वी हैव सी इंटरसेक्शन डी। ओके, सिक्स्थ पार्ट है अपने पास, सी इंटरसेक्शन डी। देखते हैं व्हाट इज सी। सी इज 1 3 5 7 एंड व्हाट इज डी, डी इज 2 3 5 7। अगर आप ध्यान से देखो, ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कॉमन हमको सी और डी में क्या क्या मिलता है। तो 5 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ओके, तो इस तरीके से हमको कॉमन मिलता है। तो इसको देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ सी इंटरसेक्शन डी को, तो पहले तो मैं हमारा रास्टर फॉर्म से देख के लिखता हूँ। तो क्या क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है, 5 कॉमन आता है, 7 कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा, एंड सो ऑन टू। अब जितने भी प्राइम नंबर थे वो आते जाएंगे, लाइक 13 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, लाइक 17। ओके, हाँ, तो ये सारे आते जाएंगे। तो अगर मैं इसको और ढंग से थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए जरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो D में से आपने क्या हटा दिया है, 2। बस D में 2 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं D में से, सेट D में से एक ऐसा सेट हमको माइनस करना है जिसमें एक एलिमेंट है 2। ओके, D माइनस 2 का मतलब आप समझ रहे हो, माइनस हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो D माइनस दिस सेट का मतलब क्या है, द सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज 2। तो D माइनस the set having 2 elements means all the elements belongs to D but does not belongs to this set. Okay, तो D minus 2 मतलब D में बस 2 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आएंगे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यू हैव गिवन अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ये आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है एंड देयर इज अनदर सेट कैपिटल ए having the elements 2 4 6 8 2 4 6 8, okay. Next there is another set capital B having the elements 2 3 5 7, okay. Now first of all we have to verify A union B। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा, हम इसको वेन डायग्राम से भी वेरीफाई करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आ गया तो चलिए इसको कर लेते हैं। A union B complement is given by A complement intersection B complement, ओके। तो ये अपने को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वैसे तो ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से हम इसको जानते हैं कि A यूनियन B का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और इसी तरीके से अगर आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू विल गेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ओके। बट अभी जो क्वेश्चन दिया गया उसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन B हम फाइंड कर लेते हैं, ओके। A यूनियन B, तो A यूनियन B जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ओके। A यूनियन B किस तरीके से फाइंड करेंगे? A यूनियन B का डेफिनेशन क्या होता है? एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A और B। A को भी बिलोंग करते हो तब भी चलेगा, B को भी बिलोंग करते हो, मतलब A के भी लेने हैं और B के भी। तो चलिए पहले A के ले लेते हैं, 2 4 6 8। नाउ अब B की बारी है, B को लेते हैं। तो 2 तो आ चुका है पहले, अब नहीं लेना है, ओके। 3 नहीं आया है, ले लेते हैं, ठीक है। 5 नहीं आया है, ले लेते हैं, एंड 7 नहीं आया है, ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गया A यूनियन B। नाउ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये जो एक सेट आया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब है कि यूनियन सॉरी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम किस आपको कॉम्प्लीमेंट लेना याद है क्या करते थे? यूनिवर्सल में से हम इसको, जो भी ये सेट है जिसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। डिफरेंस निकालना है आपको, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हटा दो। तो आइए देखते हैं, यूनिवर्सल सेट पे चले गए और इस यूनिवर्सल सेट में से हम हटा देते हैं A यूनियन B के मेंबर्स को। मतलब किसको हटाना है? मेरे को 2 को हटाना है, ओके। नाउ मेरे को 4 को हटाना है, ओके। नाउ मेरे को 6 को हटाना है, नेक्स्ट है मेरे को 8 को हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे को 3 को हटाना है, यहाँ पर मिल गया मुझे 3। 5 को मेरे को रिमूव करना है, 5 हटा दिया मैंने, और ये 7 को हटाना है, ये 7 हटा दिया। तो क्या बच गया मेरे पास? यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B 1 and 9, ओके। तो इट इज 1 and 9। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरा, एक सेट आया जिसमें 2 एलिमेंट है 1 and 9, ओके। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड से अगर मैं इसको करना शुरू करूं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर B कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, ओके। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल माइनस A। अब यूनिवर्सल में से अब मेरे को हटा देने कौन सा एलिमेंट? A के, ओके। तो यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट हटाइए, मींस मेरे को 2 नहीं चाहिए, ओके। मेरे को 4 नहीं चाहिए, और मेरे को 6 भी नहीं चाहिए, मेरे को 8 भी नहीं चाहिए, ओके। तो क्या क्या बच गया मेरे पास? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9, ओके। एक सेट बन गया A कॉम्प्लीमेंट का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ B कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो B कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय U माइनस B, मीन्स U में से B के एलिमेंट हटा देने आपको। तो
u में से b के एलिमेंट में हटाऊंगा, ठीक है। तो देखिए u में से b के मतलब 2 नहीं चाहिए मेरे को, और 3 नहीं चाहिए, ओके, और 5 नहीं चाहिए, ओके, और 7 नहीं चाहिए। तो मेरे को मिला 1 4 6 8 9। तो 1 4 6 8 9, ओके, ये मेरे को मिल गया। नाउ a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो फटाफट चेक करिए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखिए एक तो 1 आता है कॉमन, जो कि a कॉम्प्लीमेंट में भी और b कॉम्प्लीमेंट में भी, ओके। तो 1 आ गया, एंड 3 है यहाँ पर तो यहाँ नहीं है, 5 है यहाँ तो यहाँ नहीं है, 7 है यहाँ तो यहाँ नहीं है, 9 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ओके। तो 1, 9। तो आप देख सकते हो from this equation number 1 and equation number 2, A union B complement is given by a set which have two elements 1 and 9, okay, and A complement intersection B complement is given by a set which have two elements 1, 9, okay। तो दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है, मींस दोनों में दो एलिमेंट है एंड द एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं क्वेश्चंस को। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम करते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ओके। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मेरे से रह गया था शायद लास्ट क्लास में। तो जो हम डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं ना a माइनस बी, ओके, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। a और ऐसा स्लैश लगाते हैं हम b, ओके। a माइनस बी जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है, a माइनस बी को हम a स्लैश बी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन a स्लैश बी करके पूछा जा रहा है सेट्स में, सेट थ्योरी में, तो आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालोगे, मींस a में से b के एलिमेंट आप हटा दोगे, ओके। मतलब एक सेट मिलेगा which have the elements which belongs to a but does not belongs to b, ओके। तो इसको आप रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोलते हैं, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसका नया नाम है, इसको नोट कर लीजिए, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट मींस एक सेट आएगा अपने पास, ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू ओ, ऑब्जेक्ट्स या सेट एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड डू नॉट बिलोंग टू डू नॉट बिलोंग्स टू बी। आपको पता ही है डिफरेंस का मीनिंग, तो फिर भी इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ओके। देखिए सेट्स में हम जो अलजेब्रा का यूज करेंगे, ओके, तो उसमें हम किस तरीके से लॉस का यूज करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ था 2 इंटू ये 5 प्लस 3 होता है, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, 2 का मल्टीप्लाई आप 5 के साथ भी करते हो और फिर प्लस लगाते हो, ओके, और 2 का मल्टीप्लाई फिर आप 3 के साथ करते हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो बचपन में हमने देखे हैं, तो सेट्स में भी हमको कुछ इसी तरीके से रूल्स देखने हैं। देखिए सबसे पहले इसमें मेरे पास नंबर 1 आइडेम्पोटेंट लॉ, नंबर 1 इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई सेट A है, ठीक है, कोई सेट अगर आपके पास A फॉर एनी सेट A, ओके, कोई भी सेट अगर आपके पास A है तो इसमें दो रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज A यूनियन A भी आपको A आने वाला है, ओके, और A इंटरसेक्शन A अगर फाइंड करोगे तब भी आपको A आने वाला है, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए किस तरीके से करेंगे। नंबर 1 आपको मैंने बताया है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, और, ओके, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, एंड, ओके। ये दोनों कंजंक्शंस आपको याद रखने, यूनियन मींस और एंड इंटरसेक्शन मींस एंड। तो देखिए A यूनियन A का क्या मतलब है, अगर इसका डेफिनेशन दोगे आप, A यूनियन A का मतलब है A
ए यूनियन ए को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, सेट वेक्टर फॉर्म में, तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा, ए यूनियन ए भी एक तरीके का सेट होगा जिसका एलिमेंट x होगा सच दैट, ध्यान से देखिए जरा, x बिलोंग्स टू a, और फिर ये यूनियन के लिए क्या लगा देंगे, और x बिलोंग्स टू a, ओके। ये बन जाएगा और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, x सच दैट, भाई देखिए x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू a ही आने वाला है, ओके, एंड x बिलोंग्स टू a विल बी द सेट a, ओके। सिमिलरली अगर आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना हो तो आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखिए ये तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, आप वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वेन डायग्राम से प्रूफ करोगे। ए इंटरसेक्शन ए, इसका डेफिनेशन दो आप, ये कोई सेट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, एंड x बिलोंग्स टू a, तो ये भी क्या आने वाला, आपको क्या बोला जा रहा है, x a को बिलोंग करता होगा एज वेल एज x a को बिलोंग करता होगा, मतलब x a को ही तो बिलोंग करता होगा, बस सिंपली, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a, तो ये हो गया सेट a। इसको वेन डायग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है, ओके, और सेट A ही खुद है, तो इसके ऊपर ये देखिए ऐसा मैं फिर से बनाऊंगा, क्योंकि देखिए दोनों सेट सेम है, इसलिए दोनों का साइज जो होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेम, बिकॉज दोनों सेम सेट्स हैं। अब इसका यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये A यूनियन A, ये देखिए ये A यूनियन A इतना ही तो आएगा, विच इज सेट A, ओके। एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, ये देखिए कोई सेट है A, इसके पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और आपसे पूछा गया है A यूनियन A फाइंड करिए, मतलब खुद का खुद के साथ यूनियन, तो A यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और एक बार और A लिख लेंगे, ओके, 1 2 3, फिर इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, इसके भी एलिमेंट्स चलेंगे एज वेल एज इसके भी एलिमेंट्स चलेंगे, तो पहले इसके ले लेते हैं 1 2 3। अब जब इसके लेने जाओगे आप सेकेंड टाइम तो आप देखोगे रिपीट हो रहा है, और रिपीट हम करते नहीं, तो A यूनियन A कितना आया 1 2 3, जो कि क्या है, सेट A। तो इस तरीके से एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप, थ्योरेटिकल अप्रोच भी देख सकते हो, और वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ओके। अब देखिए इंटरसेक्शन वाला फंडा क्या है, देखिए ये सेट A मैं बनाता हूं, ओके, और याद होगा आपको इंटरसेक्शन हम ये देखिए ये वाला ऐसे पार्ट दिखाते थे जो दोनों में कॉमन होता है, ओके, बट ये सेट A होता था, ये सेट B होता था, बट अभी दोनों सेट्स कैसे हैं, सेम है, तो ये भी सेट A हो जाएगा, और इस सेट A को मेरे को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, ओके। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन A which is also A, ओके। इसको एग्जांपल लेके भी आप समझ सकते हैं, 1 2 3, और A is equals to 1 2 3। अगर आप सब कोई पूछे कि इंटरसेक्शन क्या होगा तो क्या बोलोगे आप, A इंटरसेक्शन A is equals to, कॉमन क्या है, 1 2 3 ही कॉमन है, और ये 1 2 3 क्या है, ये खुद सेट A, ओके। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ आइडेंटिपोटेंट लॉ प्रूफ करेंगे। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि A यूनियन A होता है, और A इंटरसेक्शन A भी A होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमको लेना है आइडेंटिटीज लॉ, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉस, ओके। आइडेंटिटी लॉ में देखिए आपको 2 लॉस देखते हैं इसमें, और ये कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू A होता है। पहले एग्जांपल लेके समझते हैं, A सपोज मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, और फाई क्या है, एक नल सेट है, ओके, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आने वाला है,
ए यूनियन फाई अगर आप लोगे तो दोनों में जो कॉमन है, मतलब सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, ए के भी एलिमेंट चलेंगे और फाई के भी, ठीक है। तो ए के पहले लिख लेते हैं और फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन फाई कितना आ गया 1 2 3, मतलब 1 2 3 क्या आ गया, सेट ए अगेन आ गया। ओके, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए होता है। देखिए इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे हम। प्रूफ करने का सिंपल सा फंडा है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और यूनियन के लिए क्या लगाते हैं, और x बिलोंग्स टू फाई। ओके, तो ये क्या आने वाला है अपने को, ये आने वाला है, देखिए फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a। ओके, और ये क्या बन गया, x बिलोंग्स टू a क्या बन गया, सेट a बन गया। इस तरीके से वेन डायग्राम से अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम में इस तरीके से हम देखेंगे कि ये कोई सेट A है, ओके, और फाई सेट को तो हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कहीं पे कर नहीं सकते, तो सेट A और फाई कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम कहीं शो नहीं कर सकते, तो सिंपल सा A यूनियन फाई क्या आ जाएगा, A ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकेंड लॉ है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, एंड सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन यूनियन। ओके, अगर सेट ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन दिया जाए तो क्या आने वाला है, सेट ए आने वाला है। ओके, किस तरीके से, इसको आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए ए के पास है 1 2 5, ये 3 एलिमेंट है, और यूनियन जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2। तो अब मैं पूछता हूँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ठीक है, मींस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू क्या कॉमन आएगा, ओनली 1 2 5, क्योंकि 1 इसमें भी है, इसमें भी, 2 इसमें भी है, इसमें भी, 5 इसमें भी है, और ये नेचुरल नंबर का सेट है तो सब कुछ आ रहा है 5 6 7 8, तो इसमें कॉमन मिल गया आपको 1 2 5। ओके, और ये 1 2 5 है क्या, ये सेट A है, तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज A। ओके, इसको आप प्रूफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज गिवन बाय एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू A। ओके, और ध्यान दें जरा, इंटरसेक्शन लगाए तो क्या लगाएंगे, एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ओके, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने, अब इसको इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि वो एलिमेंट ए को भी बिलोंग करता हो, एंड का मतलब एज वेल एज यूनिवर्सल को भी बिलोंग करता हो। ओके, तो पक्का वो किस में होगा, ए में ही होगा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये हो गया हमारा, और इट इज गिवन बाय सेट ए। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है कोई, ओके, और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये देखिए जरा, ये तो पूरा यूनिवर्सल में तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ आता है, तो देखिए, और ये ए रहा आपका, ए और इस पूरे में, फिर से ध्यान दें, इतने वाले पार्ट में और इस पूरे पार्ट में कॉमन क्या है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो